जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद
जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभीक्ष्यन् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुर्मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतगोत्र परमः निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभितक्षणम्। निगमकल्पोतरोकलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका रसिका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। हरिओम। अशोक जी आप छिप जा रहे, थोड़ी इधर बैठिए, थोड़ी इधर और इधर। अच्छी। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल एक पॉइंट छूट गई थी मेरे से। आज क्लास आने से पहले आया कि कल जब हमने देखा कि अश्वत्थामा पांचों पुत्रों को, सोए हुए पांचों पुत्रों को द्रौपदी के मार दिए, फिर भगवान अर्जुन के साथ जाकर के उसको पकड़ के ले आए। फिर अर्जुन ने उनको दंड नहीं दिया। अर्जुन ने बोले कि ये तो द्रौपदी के आसामी है, द्रौपदी के क्रिमिनल तो है, बट किसके दंड देने लायक कौन है? किसके? द्रौपदी के पास ले चलते हैं। द्रौपदी ने क्या बोले? मुच्यताम, छोड़ दो, क्योंकि गुरु आपके ही गुरु पुत्र रूप में फिर से पैदा हुए हैं,
फिर से जन्म लें। तो हम ये नहीं चाहते हैं जो दुख मुझे हुआ है वो इनके माँ को फिर से मिले। अगर आप इनको मार देंगे तो इनके माँ को भी वही कष्ट होगा जो मुझे हो रहा है। तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो उनके सोए हुए 5 पुत्र को मार दिए, उसके बावजूद वो क्षमा कर पाए। ये हमने कल देखा था। और उसके बाद अर्जुन ने दंड दिए कि नहीं दिए वो हमने नहीं देखा, है ना। क्या हुआ फिर? क्योंकि उन्होंने तो प्रॉमिस करके गए थे कि हम दंड देंगे, इसको मारेंगे। तो भगवान यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ये, हाँ तो बोलते हैं, श्लोक दिखाना चाहते हैं ये 53। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्लोक देखो, ब्रह्मबंधो न हन्तव्य आततायि वधारणं मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यनुशासनम्। क्या बोलते हैं? पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ब्राह्मण है, चाहे कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी पतित हो, इसका वध नहीं करना चाहिए। मगर आततायी को कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। जो आततायी है उसको तो वध जरूर करना चाहिए। और ये आततायी है क्योंकि सोए हुए पुत्र को मारे हैं, सोए हुए बच्चों को, इनको, है ना, मारे हैं रात को। तो ये आततायी है। देखो कैसे लिखे, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आततायी को मार ही डालना चाहिए। ये बात कहाँ लिखा है? देखिए कैसे बोलते हैं, भगवान खुद बोलते हैं, शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। भगवान खुद क्या बोलते हैं कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो मेरे वाणी है। अगर आपको ये जानना है कि मुझे क्या पसंद क्या नहीं पसंद, यहाँ पर अगर ऐसे हमारे जीवन में कई बार कोई परिस्थिति आता है ना, कि मानो हमको ये प्रश्न आया कि अगर भगवान यहाँ पर होते और हम इस तरह का सिचुएशन रखते, तो निर्णायक अगर भगवान होंगे तो भगवान हमको सही सलाह देंगे? तो भगवान स्वयं कैसे आएंगे हमारे पास? तो भगवान बोलते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है वो मेरे वाणी है, मानो कि ये मैंने आज्ञा दिया है। बात पकड़ में आई? कई बार हम आपको बोलते हैं ना कि शास्त्र जैसे बोलते हैं, शास्त्र जैसे बोलते हैं। कभी कभी कोई बच्चे, कौन लिखा है वो शास्त्र, कहाँ से आ गया वो शास्त्र? तो भगवान खुद बोलते हैं कि मैंने बोला है। शास्त्र में जो कुछ हुआ है, जो कुछ लिखा है वो मैंने बोला है। मैंने ही शास्त्र के जरिए जगत को शासन करने की विधि बताए हैं। समाज को शासन करने की विधि मैंने बताया है शास्त्र में। तो शास्त्र हमेशा प्रमाण है। ये बात थोड़ी यहाँ रख लेना। कौन सी परिस्थिति में कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, हमेशा प्रमाण कौन है? शास्त्र। ठीक, ये बिंदु थोड़ा मुझे बतानी थी कि शास्त्र को कभी हल्के में नहीं लेना। शास्त्र हमेशा शासन करने की अधिकार हमेशा शास्त्र को है, कि समाज को शासन करने की जिम्मेदारी भगवान की है। इसीलिए भगवान ने सारे शास्त्रों में सारे नीति नियम बताए हैं। वेदिका कक्षा के बीच में नहीं। समझ में आई कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में निर्णायक कौन होगा? मैंने सही किया कि नहीं, वो सही किया कि नहीं, इन्होंने से किया। और परिस्थिति कितना विषम हो सकती है, एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ आततायी, और एक ही व्यक्ति। ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए और आततायी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मालूम या शास्त्र को नहीं मालूम कि सिचुएशन गंभीर नहीं आ सकती, परिस्थिति बड़ी विषम आ सकती है, ये भगवान को मालूम है। और इसीलिए महाभारत एक ऐसा शास्त्र है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे सारे परिस्थितियों में सारी जटिल कुटिल जितना जटिल हो सकता है, वो सारी जटिल को भगवान महाभारत में दिखाए। कितना जटिल परिस्थिति, पूरी महाभारत पढ़ना शुरू से लेकर आखिरी तक, और सारी मनोवृत्तियों को वहाँ पर पूरा दिखेगा। मतलब
इंसान कितना अच्छा हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है और कैसे कैसे हो सकते हैं, इतना। इसलिए महाभारत सबके पढ़ने की बस की बात नहीं है। विशाल ग्रंथ भी है, नाम भी याद रखना आसान नहीं है। वहाँ पर इतने सारे नाम हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पुत्र हैं, इतने सारे, और कैसी कैसी जटिल कुटिल परिस्थिति है। और हमारे और एक बात दिखाना चाहती हूँ, कभी कभी आप लोग के सामने रखते समय पर ना जो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी पेंच है वो हम आपके सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि पाचन शक्ति कम है, फिर वो गड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे। मगर जो मनुष्य होने के नाते हमेशा सब कुछ अनुकूल अनुकूल होगा, अच्छा अच्छा होगा, ऐसा नहीं ना। प्रतिकूल भी होगा, वासनाएं भी आएंगी, सब कुछ हो सकती है। तो ये सब हमारे शास्त्र में है, इवन भागवत जी में है। गुरु जी हमको जब अकेले बैठते हैं ना, जब मास में क्लास नहीं होती है, जब हम अकेले बैठते हैं, 2-4 विद्यार्थी से बैठते हैं, तब वो सब बिंदुआं दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर कैसी है, देखो यहाँ पर कैसे। तो हमको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के एक बल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ सुहावना सुहावना होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया। तो इसीलिए होगा क्योंकि हो सकता था, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्यों की भावना है, उनकी भी कमजोरियां हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ। और फिर उसका परिणाम ये हुआ, ये भी हुआ, फिर ये भी हुआ। तो मिश्रित कर्म का परिणाम मनुष्य शरीर, मिश्रित कर्म का परिणाम ये जगत। तो जगत में हर चीज दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जगत में सारी अच्छी अच्छी होगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। वो स्वीकार कर पाने की सामर्थ्य मुझ में होनी चाहिए। नहीं, पूर्व जीवन में वो इतने बड़े राजा थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, होने की संभावना है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी उनसे ऐसी गलतियां हो सकती है, शास्त्र में लिखा गया है। और थोड़ा बढ़ा देना बेटा, थोड़ी मुझे कम लग रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है इसे खींचना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है सर, थोड़ी धीरे बोल सकती हूँ क्या? अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? नहीं आ रही पंकज? अभी नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं इतने धीरे बोलना चाहती हूँ। गौरव थोड़ा बढ़ा दे रहा है, मालूम? हाँ ठीक है, अब ठीक है। नहीं ठीक, अब थोड़ा छोड़ो, आप छोड़ो बेटा, सुरभि आप छोड़ दो, अब छोड़ दो सुरभि। हाँ आप बढ़ा, थोड़ा बढ़ा दो ताकि मैं जोर से ना बोलूँ, क्योंकि पूरा बोलना है ना, जोर से नहीं बोल पाऊँगी। अब ठीक है? ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, अभी हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं बढ़ा बेटा, नहीं बढ़ा। आवाज़ ही नहीं आ रही दीदी, आवाज़ ही नहीं आ रही। फूंक मारी मुझे ऐसे लग रहा था। अब ठीक है, अब ठीक है ना? अब तो धीरे बोल रहे हो, हमें सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो यही बताना था कि मिश्रित कर्म का परिणाम मनुष्य शरीर, मिश्रित कर्म का परिणाम ये जगत। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हम जैसे चाहेंगे ऐसा होगा। इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, उनसे ऐसे गलती क्यों हो गई? हो सकती है, मनुष्य जीवन में ऐसा हो सकती है, इसीलिए हुआ। और फिर परिणाम क्या होता है वो भी दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो उनको ये भोगना पड़ा, है ना। सब कुछ अच्छा था और उसमें ये थोड़ी थी, और इतना बुरा था उसके बावजूद थोड़ी अच्छाई थी। ये सब दिखने को मिलता है कि मानो किसी के जीवन में बहुत बुरा चल रहा है, उसके बावजूद अच्छाई भी कैसे है, उनको कैसे उद्धार हो रही है, ये सब कुछ शास्त्र में दिखाया जाता है। ठीक है, हम दिखाएंगे ना, ठीक। ये बात हम आपको दिखाने का भूल गए थे। ये उनको क्या दंड दिया, तो क्या दंड दिया, तो अर्जुन ने, भगवान ने ऐसे बोले ना, फिर भगवान ने इशारा किया कि मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन को क्या बोलते हैं कि ये दोनों बातें मैंने शास्त्र में बताया और दोनों आज्ञाओं का पूरा करो। अब दोनों आज्ञाएं, एक ब्राह्मण चाहे पतित हो नहीं मारना चाहिए, और आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए,
नहीं छोड़ना चाहिए मैंने अगर छोड़ देते हो तो आप अपराधी हो, क्योंकि आप राजा हो और कोई आतताई आपके देश में है और आप उसको दंड नहीं दे रहे हो, नहीं मार रहे हो, तो फिर आप ही क्राइम कर रहे हो। क्या करके? उसको छोड़ के, उसको किल ना करके आप पनिशेबल, मतलब आप पनिशमेंट के योग्य हो। दोनों की आज्ञा, मेरे दोनों आज्ञा पालन करो, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। भगवान सीधा सीधा नहीं बोलते थे, ऐसे इशारे से बोलते थे और अर्जुन समझ जाते थे। कल हम लोग बात करते ना, डाइनिंग टेबल बात कर रहे थे कि इशारा समझनी चाहिए, इशारा समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो अर्जुन समझते थे भगवान की इशारा, भगवान क्या बोलना चाहते हैं। देखो अब फिर भगवान आगे के श्लोक में बोलते हैं, तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, भगवान ने ही प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं आऊँगा, मारूंगा। सॉरी, अर्जुन ने किया था। श्लोक दिखाऊँ आपको, यहाँ पर है ये श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 में क्या बोलते हैं? देखो, कल्याणी में तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। कब बोलते हैं ये बात? जब द्रौपदी रोती है ना, पांच पुत्रों के शव को लेकर के, तो जब बहुत रोती है तो अर्जुन वीर थे तो उन्होंने ऐसे उसको शपथ करवाते हैं कि मैं तुम्हें भेंट करूंगा, उसका सिर लाके तुम्हें भेंट करूंगा जिस किसी ने तुमको मारा है, मेरे बच्चों को। तो भगवान अब क्या बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था, अब उसको पूरा करो। अब भगवान की इशारा अर्जुन समझ गए तो क्या किए? उन्होंने उनके सिर पे मणि था, उन्होंने उसको निकाल दिया। तो यहाँ पर भागवत पढ़ना लिखा है कि पहले ही बच्चों को चूंकि उन्होंने मारा था, सोए हुए बच्चों को मारा था, तो पहले ही वो तेजहीन हो ही गए थे। ये बात थोड़ी मतलब विचार करने योग्य है। हमारे ग्रंथ ना बहुत बहुत गंभीर है। मुझे मन हो रहा है कि भागवत एक एक श्लोक पढ़ा जाए, एक एक श्लोक पे एनालिसिस किया जाए, एक एक शब्द पे एनालिसिस किया जाए। क्या बोलते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो खुद ही वो तेजहीन हो जाता है। ध्यान देना, अगर कोई बहुत बड़ा गलत काम कर देते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग होता है कि नहीं होता है? अगर थोड़ा अच्छे व्यक्ति है तो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग होता है, और अगर कोई बहुत बुरा होता है तो गिल्ट फीलिंग हो चाहे ना हो, मगर उसका तेज ऐसा हीन हो जाता है, इतना नीचे गिर जाता है वो, कि उससे कुछ अच्छा नहीं होता। फिर बहुत गिरा हुआ हो जाता, तेजहीन हो गया था वो, और फिर मणि निकाल दिया गया तो और तेजहीन हो गए। फिर सिर मुंडवा दिए। इंसल्ट का ये एक प्रतीक था कि उसका गंजा कर दिया उसको। ठीक है, सिर मुंडवा दिए, अर्जुन ने मुंडवा के उसको छोड़ दिया। 7 जगह से कर दिया, शायद ऐसे कुछ था, नहीं, मणि और ब्रह्म तेज से रहते थे। इसके बाद उन्होंने रस्सी से बंधन खोल दिया। हाँ, सिर की मणि बालों के साथ उतार ली। बाल भी मैंने मुंडवा दिया भी, और ये भी कर दिया, रस्सी से उसको पकड़ लिया कि जैसे पशु को पकड़ते हैं। अब रस्सी खोल के उसको शिविर से बाहर निकाल दी पूजा। तो ब्राह्मण को इतना ही पनिश किया जा सकता है। सबसे बड़ा इंसल्ट माने मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड, ध्यान देना, क्योंकि मृत्यु तो एक ही बार शरीर का मृत्यु होगा ना, यहाँ पर तो वो तिल तिल करके मरे। इसीलिए शूद्रों के लिए बोला गया है कि आप माने मृत्यु दंड दे सकते हो। कहीं कहीं पर क्षत्रिय को भी दे सकते हैं, वैश्य को, मगर ब्राह्मण के लिए कभी भी शरीर को मार देना, मृत्यु दंड देना कभी आदेश नहीं दिया गया। क्यों? ध्यान देना, यहाँ पर ब्राह्मण माने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जो बुद्धिजीवी हैं, जो रेस्पेक्टेड पर्सन है समाज के, उनका, तो उनको ऐसे इंसल्ट किया जाता है। इतना ज़्यादा इंसल्ट कर दिया कि मृत्यु से भी ज़्यादा दंड है उनके लिए।
सुनो। फिर उसके बाद कल तो हम लोग बात किए थे कि उत्तरा ने स्तुति किए थे, है ना। उत्तरा ने भाग करके आए, फिर भगवान ने उनके गर्भ में रक्षा की, फिर उसके बाद फिर वो जाने के लिए बोल रहे थे, फिर कुंती माता ने स्तुति की, है ना। कुंती माता की स्तुति हम लोग कल पढ़े थे। सबसे बढ़िया सुंदर क्या था स्तुति में? सबसे सुंदर स्तुति मैंने क्या बोली थी? कौन सा शब्द से उन्होंने पुकारे थे? अकिंचन वित्ताय नमः, है ना। निर्धन के धन हुआ, अकिंचन वित्ताय नमो नमः। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है। इसके बाद ये ना जरा पढ़ लेना। भगवान कैसे, भगवान ही निर्गुण निराकार है, भगवान ही सगुण निराकार है और भगवान ही सगुण साकार है। ये बुद्धि कुंती माता की बिल्कुल क्लियर थी। कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण को देख करके वो नहीं समझते कि ये तो मेरा भतीजा है ना। सिर्फ भतीजा के रूप में नहीं प्यार करते थे, मगर हाँ भतीजा के रूप में भी प्यार करते थे, मगर उनको कोई भ्रम नहीं था कि ये तो सिर्फ मेरा भतीजा है। उनको मालूम था कि ये जो मेरा भतीजा के रूप में आया हुआ है, ये वास्तव में जगत के अधिष्ठान है, ये वास्तव में सारे इंद्रियों के अधिष्ठान है, और ये वास्तव में ये जगत के कल्याण करने के लिए जगत वासियों के सामने इंद्रिय ग्राही हुआ है। ये कुंती माता को बिल्कुल क्लियर था। ये पढ़ लेना आप लोग, है ना, कुंती माता की स्तुति। फिर उसके बाद धीरे से मांगती क्या है वो, कि मेरी बुद्धि गंगा जी हो जाए और आप समुद्र बनो। जैसे गंगा मैया अविरल गति से समुद्र की ओर भागती है, ऐसे मेरे बुद्धि सतत रूप में आपकी तरफ भागे, मेरी प्रत्येक वृत्ति प्रभु परायण हो। ये मांगती है ना, कि मति में कभी मेरी मति से आप दूर मत जाना, मेरी मति हमेशा आपके साथ रहे, मेरी वृत्ति हमेशा आपके साथ रहे, कभी दूर ना चले जाना। ये सारे भक्त मांगते हैं। तत्स्मरणे परम व्याकुलता, ये भक्तों की मांग है कि अगर कभी मैं आपको भूल जाऊं, मैं संभल ना पाऊं अपने आप को, व्याकुलता से भर जाऊं, आपकी दूरी मुझे असहनीय होए, ये भक्त की मांग है। क्यों मांग है? कल मैंने बताई थी ना, भक्ति वृत्ति चिन्मयी वृत्ति है, भक्ति वृत्ति सात्विक वृत्ति नहीं है। माने जीव चाहे तो भगवान को प्यार कर ले, ऐसा नहीं होगा। जीव प्रयत्न कर सकता है, तीव्र प्रयत्न करे तो भगवान कृपा कर सकते हैं, मगर जीव चाहेगा तो खुद कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। हम चाहेंगे तो बड़ा तीर मार देंगे, हम चाहेंगे तो, बहुत चाहेंगे तो भगवान दया कर ले, भगवान कृपा कर ले, बस इतना कर सकते हैं। कृपा किए बिना, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। हाँ, मगर कृपा मिलेगा कब? जब हम तीव्र रूप से चाहेंगे, तब। ठीक है, पंकज बेटा आपके पास वाला कुर्सी शायद खाली है, इधर आ जाओ ना, या सामने वाले आप थोड़ी थोड़ी चुप रहे। हाँ ये, हाँ उसी लाइन पर थोड़े इस तरह खींचा क्यों आपने? हाँ अब ठीक है। तो अब सूत जी उसके बाद सोनक जी को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भगवान के भक्ति के बिना अंतःकरण को शुद्ध नहीं, भगवान के भक्ति के बिना अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी कोई सत्कर्म कर ले। उसके लिए दृष्टांत कैसे देते हैं, देखो 52। यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वा सुराकृतम्
भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञोर्माष्टुमर्हति। जैसे पंख से पंख को शुद्ध नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा को अपवित्रता को मिटाई नहीं जा सकती, ऐसे ही बहुत से यज्ञ के द्वारा, हिंसा बहुल यज्ञ बोल देते हैं, उसकी एडजेक्टिव बोलते हैं हिंसा बहुल यज्ञ, ऐसे यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, अंतःकरण शुद्ध नहीं किया जा सकता। कितना भी हम सत्कर्म कर ले, सिर्फ सत्कर्म से हम अपना अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ी गंभीर बात है, इसको संभाल लेना। जब तक सत्कर्म कर्म योग ना हो जाए तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हमने बहुत सारे कुएं, बावड़ी, तालाब, बगीचा सब बनाए, मगर अगर वो कर्मयोग ना हो, अगर वो भगवत प्रीत्यार्थ ना हो, तो हमारे अंदर अभिमान बढ़ जाएगी। हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए, तो हमारी बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हम एक अच्छी परिस्थिति को डिजर्व करेंगे, हो सकता है हम स्वर्ग जाए। मगर मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम सत्संग मिलेगा और हम मोक्ष की अनुगामी करेंगे, मोक्ष की तरफ चलेंगे, ये नहीं होगा जब तक भगवत प्रीत्यर्थी कर्म ना हो। सिर्फ सत्कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ना ही सत्संग से हमको ब्रह्म विद्या समझ में आएगी, नहीं आएगी। क्लियर? ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको संभाल लेना। आगे हमने कल देखे थे युधिष्ठिर जी को भ्रम होता है, फिर भगवान बोलते हैं कि धर्म का सूर्य का भी अस्त नहीं हुआ है, चलो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। तो पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। अब देखिए परिस्थिति कैसा होना चाहिए, कमाई कैसी है। परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कुरुक्षेत्र में सब लोगों ने युद्ध किया, तो युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तो सारे सगे संबंधियों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो सारे के सारे पांडव लोग गए कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर लौट गए। क्यों? क्योंकि सबका तिलांजलि देना था, सबको श्राद्ध क्रिया करनी थी, तो सब लोग चले गए। थोड़ी मन में भावना आती है कि पितामह भीष्म के रक्षा करने के लिए कुछ सैनिकों को इन्होंने क्यों नहीं भेजा था। नहीं भेजा था, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आती कि किसी सैनिकों को भेजा था कि वहाँ पर पहरा देते रहना, जब तक इनका शरीर नष्ट ना हो जाए तब तक पहरा देते रहना, ऐसा किसी ने नहीं भेजा था। तो होना क्या चाहिए फिर, अगर कोई इस तरह से मृतप्राय शरीर है ये ना, ठीक है, मृत्यु पूरा नहीं हुआ है मगर मृतप्राय है, क्योंकि दिख रहा है सबको तीर में ऐसे गड़ा हुआ है ना, सरसैया पर लेटा हुआ शरीर, तो आसपास कौन होना चाहिए? चील, गीध, कौवा, यही होना चाहिए, मंडरा रहे होंगे कि ये शरीर कब जाएगा, तो हम इसको, क्योंकि मांसभोजी हैं ये प्राणी, ये सब होना चाहिए, सियार आना चाहिए। और क्या देखा जाता है, सारे बड़े बड़े ऋषि उनको घेर के थे, सारे बड़े बड़े भारतवर्ष के सारे बड़े बड़े ऋषि, उनके गुरुदेव भी आए हुए थे, परशुराम जी, है ना। सोचिए परशुराम जी के साथ उनका युद्ध हो चुका था, अम्बा के प्रकरण को लेकर के परशुराम जी के साथ, गुरु के साथ युद्ध किए थे वो अपने सत्य को रक्षा करने के लिए। और गुरु को क्यों युद्ध करना पड़ा? क्योंकि शरणागत को रक्षा करने के लिए। परिस्थिति कैसे कैसे आती है देखो, जो गुरु शिष्य के बीच में इतना सुंदर संबंध है वहाँ लड़ाई हो जाती है, और युद्ध, और बिल्कुल डिक्लेयर्ड युद्ध है। वहाँ पर पढ़ना उस प्रसंग को, लिखा गया है कि जब युद्ध करने से पहले पितामह भीष्म प्रणाम करने जाते हैं अपने गुरुदेव के पास, परशुराम जी के पास, और परशुराम जी आशीर्वाद देते हैं विजयी हो। आप सोचो, खुद युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से डिक्लेयर हो गया कि तुम ही जीतोगे, हम हारेंगे, मगर युद्ध करते हैं पूरा और ईमानदारीता के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते समय कोई बाण मारने, कोई उस समय पर कोई छल नहीं करते हैं, क्योंकि शरणागत के साथ फिर
छल हो जाएगा ना। छल नहीं करते हैं, कहीं पर कोई छल नहीं है। जहाँ जो कर्तव्य है मगर उसको पूरा करते हैं। क्योंकि शिष्य के रूप में उसने प्रणाम करने आया है तो उसको बोलते हैं विजयी भव। मगर यहाँ पर शरणागत को रक्षा करना है तो पूरा युद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखो वही गुरुदेव यहाँ पर आए हैं। श्लोक दिखाओ। अरे क्यों श्लोक दिखाओ, आप परेशान होंगे नहीं। रोक डांट के बताओ। 7वां 8वां 9वां 10वां, छठे से शुरू हो जाती है ना। पर्वतो नारदो धौम्य, सारे ऋषियों के नाम लिखा गया है। भगवान बादरायणः बृहदास्य भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। ये रेणुकासुतः कौन है? परशुराम जी। उनकी माँ का नाम रेणुका थी ना, रेणुकासुतः। और सब लोग बोलते सशिष्य, अकेले अकेले नहीं आए हैं, पूरा आश्रम उठ के आया है। सबके पूरे आश्रम उठ के आए हैं। भरद्वाज मुनि के पूरे आश्रम, परशुराम जी के पूरे आश्रम, गुरु वशिष्ठ जी के पूरे आश्रम, सबके आश्रम माने जितने शिष्य प्रशिष्य थे सब लोग, पूरा का पूरा आश्रम करके वहीं रह रहा है। अब सोचो वहाँ पर माने एक तरफ तो पूरा किचन चलता होगा, क्योंकि इतने लोग आए हैं, खाएंगे पिएंगे तो ना, और खाएंगे पिएंगे नहीं क्या, है ना। मतलब वहाँ पर बाकायदा पिकनिक स्पॉट हो गई जैसी। सब लोग आने आज इतने सारे मुनि ऋषि लोग आए हुए हैं तो शास्त्र चर्चा तो होगी, तो क्या है ना। बिल्कुल जैसे वो क्या कुंभ मेला होती है ना, सारे मुनि ऋषि लोग आते हैं, तो कुंभ मेला लगी हुई है पितामह भीष्म के कारण, एक व्यक्ति के कारण। क्योंकि भरत वंश के जो सूर्य है उनके लिए वहां पर कुंभ मेला लग गई। कैसी कमाई रही होगी। सारे मुनि ऋषि लोग अपने अपने शिष्यों के साथ, और कितने दिनों से, जैसे ये लोग चले गए तो एक दिन भी अकेला नहीं रहे। पांडव लोग गए, सब लोग आ गए। बोले आप क्या सोच रहे हो कि आप ही लोग हो सिर्फ पितामह भीष्म के? हम सब लोग हैं पितामह भीष्म। तो सब लोग आए हैं और सब लोग वहाँ पर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल सब लोग सुकून में हैं कि हाँ हम अपने ग्रुप के साथ। अब उनको पांडव लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, तो क्या देखते हैं कि इतने सब लोग उनको घेर के बैठे हैं। तो एक एक करके जाते हैं, प्रणाम करते हैं सब लोग। उसके बाद भगवान जाते हैं जब, तो भगवान को उन्होंने देखा और तुरंत आंख बंद कर दी। क्यों आंख बंद कर दी? बोले आप तो नित्य विहारी हो मेरे अंतःकरण के, अंतर्यामी पुरुष हो आप। तो जो अंतर्यामी पुरुष है वो कभी माने कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं। कदाचित विहारी कदाचित अविहारी ऐसा नहीं होता। नित्य विहारी माने नित्य विहरण करते हो आप मेरे अंतःकरण में, मेरे प्रत्येक वृत्ति के साथ आपको। तो मैं पहले वहाँ पूजा कर लेता हूँ। तो उन्होंने आंख बंद किए और अंतर्यामी भगवान को पहले प्रणाम किया, पूजा किया। उसके बाद फिर आंख खोलते हैं, फिर बाहर सामने पूजा करते हैं, आंख खोल करके पूजा करते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये मत समझना पूजा करते हैं मैंने उठ के तुलसी दल चढ़ाते हैं या अभिषेक करते हैं, तो आंख से ही सब कुछ, भाव से ही सब कुछ अर्पण करते हैं। और भगवान तो भावक रहिए, तो सब समझते हैं, पूजा ही करते हैं पूरी। ठीक है। अब ये श्लोक में लिखा, अब दे पढ़ लेना। हाँ 7वां 8वां 10वां 14वां, ठीक है, सब देख लेना। 19वां 20वां 21वां, ठीक, 26वां पढ़ लेना। क्या बोलते हैं कि भगवान को पूजा किए। उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन जब गए ना उनके पास, तो उनको बोलते हैं देखो आप तो धर्म के ही मूर्तिमंत रूप हो। युधिष्ठिर को बोलते हैं आपके साथ जो हुआ बड़ा अन्याय हुआ। भगवान के सामने बोलते हैं कि आपके साथ जो परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति को आप डिजर्व नहीं करते थे। जिसके भाई भीम हो,
जिसके भाई अर्जुन हो, जिसके भाई नकुल सहदेव जैसे आज्ञाकारी हो, उनको ये दिन देखना पड़े, ऐसा ये कोई उचित नहीं हुआ तुम्हारे साथ। धीरे से भगवान की तरफ देखा, मानो भगवान ने उनको प्रश्न पूछे कि भीष्म आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं अन्यायी हूँ, क्योंकि कर्मफलदाता तो भगवान है। आप बोलना क्या चाहते हो कि जो परिस्थिति मुझे मिला उस परिस्थिति को मैं डिजर्व नहीं करता था, माने क्या कि परिस्थिति देने वाला मेरे साथ अन्याय किया। फिर भगवान तुरंत बोलते, पितामह भीष्म तुरंत बोलते हैं कि ध्यान देना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमारे पास जो परिस्थिति आई है वो किसी और ने भेजी है, वो हमेशा भगवान ही भेजते हैं, और भगवान कभी किसी के साथ अन्याय किए नहीं, कर सकते नहीं। तुरंत बोलते हैं कभी किसी के साथ अन्याय किए नहीं, कर सकते नहीं। किसी के साथ कोई भी परिस्थिति आया है, कभी किसी के साथ अन्याय हुआ नहीं, अन्याय हो सकता नहीं। हमको समझने में दिक्कत है, ध्यान देना ये बात। प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक जीव के सामने उसको उसके स्थिति से ऊपर ले जाने के लिए आता है। उसकी जो आंतरिक स्थिति है, अंतःकरण की स्थिति है, उस आंतरिक स्थिति को उस स्थिति से जहां वो खड़ा है वहां से ऊपर ले जाने के लिए आता है। वो बहुत प्रतिकूल हो सकता है। आप सोचिए ना, महाराजा युधिष्ठिर किस गुण से कम थे? धर्म के ही मूर्तिमंत रूप थे। क्या उनके पास बल नहीं था? भीम जिसके भाई हैं, अर्जुन जिसके भाई हैं, महाबाहो, क्या नहीं था उनके पास? मगर उनको छिप करके रहना पड़ता था, अज्ञातवास। उनको वन में भटकना पड़ा, कितने बार वन में भटकना पड़ा। लक्षागृह से बचे तब भी, उसके बाद फिर से जब पासा हारे फिर 12 साल, है ना, कितने बार वन वन भटकना पड़ा। उनकी कमाई में क्या कमी थी? मगर थी, कुछ तो थी। ये सब दिखाने, शास्त्र में हमको भगवान दिखाते हैं। भगवान खुद अवतरित होकर के भी आते हैं। अब भगवान राम जी के अवतार में देखो, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में देखो, जेल में पैदा हो रहे हैं। भगवान सृष्टि के मालिक छिप करके जा रहे हैं गोकुल, कहाँ से, मथुरा से गोकुल, छिप करके, सृष्टि के मालिक छिप करके जा रहे हैं आधी रात को। तो परिस्थिति निर्णायक नहीं है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। ध्यान देना, किसी का परिस्थिति बहुत अच्छा है या किसी का परिस्थिति बहुत बुरा है, वो निर्णायक नहीं है कि यह इंसान अच्छा है या बुरा है। परिस्थिति कुछ भी आ सकता है, अगर हम उस परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट किए, वो हमारी अच्छाई या बुराई, हमारी मेच्योरिटी या हमारी अनमेच्योरिटी को दिखाता है। तो पितामह भीष्म यहाँ पर पांडवों के जरिए सबको धर्म की बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि, मैं बता देती हूँ, आप श्लोक देख लेना, ठीक है। बोलते हैं युधिष्ठिर, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो हमें पूछ के आएगा। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो मेरे हित के लिए नहीं आया है। दोनों बातें, पूछ के नहीं आएगा, और ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो मेरे हित के लिए नहीं आया है। अहित होगा। परिस्थिति देने वाले भगवान हैं। और कैसे हैं? दृष्टांत क्या देते हैं? बोले जैसे बादल किस दिशा में जाएगा उसको कौन निर्धारण करेगा? बोले वायु। ध्यान देना, बादल कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, निर्णय कौन होगा? वायु। वायु जहाँ मर्जी उसको ले जाए। बोले ऐसे ही हमारे पास कौन सी परिस्थिति आएगी, कौन सी परिस्थिति नहीं आएगी, निर्णय कौन रहेगा? भगवान।
यहाँ पर पितामह भीष्म क्या बोलना चाह रहे हैं? मर्म की बात समझ में आई? नहीं आई होगी। कर्म से भी बड़ा ईश्वरवाद है। हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म की वो औकात नहीं जो मुझे दुख दे दे या सुख दे दे। सुख दुख के जरिए मेरे उन्नति का निर्णय करने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, जगत के मालिक हैं। थोड़ी सूक्ष्म है, थोड़ी गंभीर है, बताती हूँ आपको। अपेक्षा थोड़ा सा आपसे ज़्यादा कर रही हूँ, बट सुन लो। आज तक हमने क्या पढ़ा? सुख दुख कौन देता है? क्या है वो चौपाई? काहू न कोई सुख दुख करता था, निज कर भोग सब भ्राता, है ना? काहू न, आगे बोलो। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, है ना? निज कृत कर्म, ये हमने पढ़ा। एक और भी तो है आगे कि सुनो भरत भावी प्रबल, हाँ, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। वेरी गुड, थैंक यू, है ना? यश अपयश विधिहात, है ना? तो ये जो है ना, ये कौन है? ये ईश्वरवादी है। ईश्वरवादी माने क्या? बोले हम सब, प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हैं और हम ये समझते हैं कि कर्म ने हमारे ही किए हुए सुख या दुख, हमारे ही किए हुए कर्म का ही परिणाम है। बात सही है, हमारा ही क्या हुआ कर्म का परिणाम है। मगर कर्म खुद फलदाता नहीं है। कर्म तो जड़ है, कर्म कोई जीवंत वस्तु थोड़ी है। और कर्म एक समय पर हुआ, फिर एक समय पर बात पूरा हो गया। फल देते समय पर कर्म नहीं है। ये बात थोड़ी गंभीर है, ध्यान देना। कर्म अभी आपने किया, जब आपने फल मिला हमको, उससे पर कर्म जीवित है क्या? नहीं है। कर्म कोई चेतन वस्तु है क्या? नहीं है। तो फल कैसे दे देगा वो? ध्यान देना, कर्म के अनुसार कर्म करने वाले का मालिक, जगत के मालिक कर्म के अनुसार फल देते हैं, मगर फल देने वाला और है, कर्म नहीं है। ठीक है, अब उसके हाथ में है सब कुछ। हाँ, वो अन्यायी नहीं है, वो कृपालु जरूर है। वो पक्षपाती करके हमारे किए हुए कर्म को काट देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, हमने कर्म किया नहीं, हमने सिर्फ प्रार्थना कर लिया, वो हमें दे जरूर सकता है। क्या बोल रही मैंने, आपने समझ में आई? आपको महीन बात बताई मैंने। वो कभी कभी आदिवासी क्षेत्र में मैंने तो देखी, आप सब्जी लेने जाओ, वो इधर बटकरा रखेगा, इधर सब्जी तोलेगा, पूरा सामान डंडी हो गई होगी, उसके बाद फिर से थोड़ी सी दे देगा। 500 ग्राम तो 500 ग्राम होनी चाहिए, वो थोड़ी ज़्यादा दे देता है। बचपन में मेरे पिताजी उसके दृष्टांत दे करके हमको बताते थे कि देखो बेचारे का कितना कमाई करता होगा, मगर वो देने वाला और हम लेने वाले हो जाते हैं। अगर सब्जी थोड़ी महंगी आ जाती है, हम उसके साथ झिकझिक करते हैं। और वो कैसे नापते हैं, मानो आपने 1 किलो का लिया, 1 किलो के बाद वो थोड़ी और 1 मुट्ठी डाल देता है। मिर्ची धनिया मुफ्त में देता है। वो बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए, भले हम कितने भी बड़े गाड़ी में गए हुए हैं, है ना? क्योंकि वो देने वाला, हम लेने वाले हुए। ठीक, मालिक भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कर्म को वो काट देंगे, ऐसा कभी नहीं करते, चाहे कितना बड़ा राक्षस हो, कोई कितना भी बड़ा हो, है ना? तो उसका, अगर उसने कर्म किया है तो उसको मिलेगा जरूर। ठीक, कितना भी बड़ा दुष्कर्मी हो, दुराचारी हो, देखो रावण को, देखो कुंभकर्ण को, सुपनेखा को, कंस को, शिशुपाल को, कितना भी बड़ा, है ना? हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को, सबको कर्म किया है तो उसको मिलेगा जरूर। हाँ, संतों की ये कहानी है, संतों की ये अनुभूति है
कि भगवान हम इतने लायक नहीं थे जो आपने हमको इतना दिया। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने कमाई करके ये मिल गया हमें, माने हमने नहीं किए हैं और आप दे देते हो, ये जरूर होता है कई बार। कृपा होती है, हमारा बस का बात नहीं था, आपने दिया, कृपा होती है, ये सच्चाई है ना। तो ईश्वर विज्ञान क्या है कि हमने किया नहीं था अच्छा, हमको अच्छा मिला, मगर हमने अच्छे के लिए कमाई किया था और हमको अच्छा नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं। उनके पास भगवान बोलते हैं, सॉरी गुरु जी बोलते हैं कि भगवान लक्ष्मीपति है, उनका क्या अभाव है जो तेरी कमाई को ले लेंगे। वो इतनी उनके पास गरीबी आ गई जो तेरे कमाई ले लेंगे, वो लक्ष्मीपति है वो। इसलिए निश्चिंत रहो, अगर आपने कमाई किए हो आपको मिलेगा जरूर। हाँ, कृपा चाहते हो तो प्रार्थना करो, कृपा जरूर मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे कि कोई जीव ऐसे कमाई कर सकता है जो ये दावा कर दे कि मेरे वृत्ति तो आपसे हटेगा नहीं, ऐसे ऐसे कोई प्रार्थना करते हैं। हाँ, कोई इतना उनका प्यारा संबंध है, जैसे सूरदास जी ने बोले कि हट के दिखाना, मेरे बुद्धि से हट के दिखाना जरा, चैलेंज करते हैं भगवान को। तो जीव होकर के नहीं, उनके साथ उनका इतनी घनिष्ठता था, इसीलिए प्यार से। आगे बताऊंगी अर्जुन भगवान के जब कैसे कैसे बोलते हैं कि अर्जुन भगवान को क्या क्या छेड़ते थे, अर्जुन भगवान को छेड़ते थे और कैसे कैसे छेड़ते थे, लिखते हैं। तो इस सृष्टि के मालिक को छेड़ सकता है क्या? उसके साथ मजाक कर सकता है, उसकी हंसी उड़ा सकता है सृष्टि के मालिक को? मगर करते थे क्योंकि उनके साथ ऐसा संबंध था, भगवान ने अलाउ किया था, क्योंकि अर्जुन का प्यार इतना था, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, पितामह भीष्म ने ऐसे कि धर्म का उपदेश हो गया। धर्म का उपदेश में क्या प्रतिपादन क्या हुआ कि ईश्वर कर्म से भी बड़ा है। ये मुझे दिखाना था बस, ईश्वर कर्म से भी बड़ा है। पहले ये समझो कि कर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, कर्म ही पूरे जगत का मूल है। और फिर थोड़ा नेक्स्ट स्टेप भी जान लो कि ईश्वर कर्म से भी बड़ा है, हो गई। उसके बाद पितामह भीष्म भगवान को थोड़ा सा आदेश जैसे देते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे सामने खड़े रहो, और ऐसे मुंह बना के नहीं खड़े रहना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए खड़े रहो, ताकि मेरा शरीर छोड़ते समय हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके शरीर छोड़े। आखिरी में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। पितामह भीष्म शरीर छोड़ रहे हैं तो भगवान को मानो दुख होगा, तो भगवान मानो थोड़ी चेहरा दुखी हो जाएगी, तो पहले से ही बोलते नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मुस्कुराते हुए चेहरे पे मेरे तरफ देखो, ताकि मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए शरीर छोड़ूं। भगवान बोलते ठीक है। तो भगवान खड़े रहे और वो देखते 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 ऐसे ही बंद हो गए। दृष्टांत कितना सुंदर देते हैं, अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो। बोले जैसे शाम होते ही चिड़िया जब बहुत कलरव करते होते हैं और शाम होते ही धप बंद हो जाते हैं। कभी देखे हो ये वाला? मैंने तो देखी हूँ, आप लोगों ने कभी देखे हो? जहाँ बहुत चिड़िया होते होंगे वहाँ कभी देखना, ची 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 ची, जब शाम होते ना बहुत जोर से उनकी आवाज़ बहुत तेज चलती है, इतना जोर से ची 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 होते, और झट जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, झट मतलब जैसे एकदम उनके जैसे पैरेड करते हैं ना हमारे सोल्जर्स, उनके पाँव कैसे पड़ता है एकदम, है ना। जब बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा, विश्राम, है ना, तो धप बंद हो जाएगा ना, ऐसे तेचल विश्राम, विश्राम बोले तो धप बंद हो गया ना, ऐसे मानो किसी ने चिड़ियों को ऐसे ट्रेनिंग दिया है। सूर्य भगवान के एक पर्टिकुलर टाइम पर धप बंद हो जाएंगे, उसके बाद एक भी चिड़िया नहीं बोलेगा।
अब सोचो क्या ट्रेनिंग है प्रकृति माता की। ऐसा नहीं कि गलती से एक चिड़िया बोल गई, कुछ समय तक सब चुप रहेंगे, नीरव, बिल्कुल साइलेंट। किसी ने उनको ऑर्डर किया था, किसी ट्रेनिंग किया था क्या? ये मैंने तो देखी हूँ अपने बचपन में, खूब देखी हूँ। मैं इस चीज़ को देखने के लिए उस समय पर बाहर थी, देखो अभी कैसे करेंगे। हमको दिखाया गया था, हालांकि मम्मी ने दिखाई थी, मम्मी ये सब चीज़ें बहुत दिखाती थी ना, कैसे देख चिल्ला रहे हैं आप, धप बंद होएगा। ठीक है, तो बोलते हैं पितामह भीष्म का ऐसे ही सारी वृत्ति शांत हो गई, एकदम से शरीर छोड़ दिया। तब सब लोग फिर वापस आते हैं हस्तिनापुर, है ना। कल मैंने वो बात बताई थी ना, अच्छा ये बात तो छूट गई, कल मैंने प्रॉमिस की थी आपको बताने के लिए। पितामह भीष्म ने जो बोले थे, पितामह भीष्म ने जो स्तुति किया था, पहले तो बोले सामने खड़े रहो, ठीक है, आपको देखते हुए हम मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके हम शरीर छोड़ेंगे। उसके बाद भगवान पितामह भीष्म ने स्तुति किया। वो स्तुति में क्या बोले थे, कल हमने थोड़ा सा स्पर्श किया था, उसमें बोले थे कि व्याख्या करूँगी उस एक शब्द को, अभी थोड़ा कर देते हैं। टाइम ना दौड़े दौड़े जा रहा है, जैसे घड़ी भाग रही है। और मेरा आज टारगेट है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। भगवान द्वारिका पहुँच गए हैं और अर्जुन उनको छोड़ के आ गए हैं, वहाँ तक मेरी टारगेट है। कल एक ही दिन है मेरे पास, चलो ठीक है। हाँ, क्या स्तुति करते हैं, पितामह भीष्म बोलते हैं कि भगवान, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या को बहुत संभाल करके रखा हूँ, कभी उसको जगत उसको आंख उठा के नहीं देख पाया। मेरी बुद्धि रूपी कन्या को मैंने इतना प्रोटेक्शन में रखा, इतना गार्ड दे करके रखा कि जगत उसके ऊपर कभी गलत नज़र से देख नहीं सका। मेरी बुद्धि ने कभी जगत का वर्ण कभी नहीं किया। तो ऐसी वृत्ति, ऐसी मेरी अंतःकरण रूपी कन्या का वर्णीय सिर्फ आप हो, आप इसको वर्ण करिए। क्या बोलते हैं, वितृष्णा। देखो श्लोक नंबर 32, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैषि यद्भव प्रवाहः। वितृष्णा क्या बोलते हैं, मेरी मति कैसी है, वितृष्णा, सुसंस्कृता बुद्धि है। मति ही उपकल्पिता वितृष्णा, विगतः तृष्णा, किसी की बुद्धि बहुत कलमस वाला है, कलुषित बुद्धि है, अंतःकरण बहुत गंदगी है। कैसे पता चलेगा, बोले अगर तृष्णा बहुत है तो, इच्छा बहुत है तो, तृष्णा, इच्छा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। समाधान बुद्धि अगर जगत में दिखती है तो उसकी बुद्धि में कलमशता भरी हुई है। विगतः तृष्णा कैसे होगी? कोई भी साधक अपनी बुद्धि को तृष्णा से रहित कैसे कर सकते हैं? उपाय क्या है? ध्यान देना, 1-2 पॉइंट बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, समय नहीं है। बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन तो है, मन वाला तो मैं हूँ, मगर मुझे रस नहीं चाहिए, ऐसा असंभव है। क्योंकि मन है तो रस चाहिए, जैसे शरीर है तो पंचमहाभूत चाहिए ही चाहिए। चूंकि मेरे शरीर में आकाश है तो मुझे बाहर भी आकाश चाहिए। चूंकि मेरे अंतःकरण शरीर में वायु है तो मुझे वायु चाहिए ही चाहिए। इस बात को थोड़ी परीक्षा कर लेना। एक बहुत ज़्यादा छोटा कमरे में जब वो कभी वो करते हैं ना, MRI कराते हैं, घुसा देते हैं उसके अंदर, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है? क्यों नहीं अच्छा लगता? आकाश की कमी है। लेटने के लिए कोई अच्छी स्पेस थोड़ी नहीं है, लेटने के तो पूरा लेटाते हैं, पूरा शरीर आ जाता है, मगर ऐसे घुसा देते हैं, आकाश की कमी है, तो हमको घबराहट होती है ना, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे अंदर आकाश है तो आकाश की जरूरत है। बहुत छोटा कमरा अच्छा नहीं लगता, स्पेशियस
स्पेस अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, आसमान अच्छा लगता है। क्यों? कोई हमको ट्रेनिंग थोड़ी दिया गया है आसमान अच्छा लगेगा। सबको आसमान अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? सबको अच्छी सांस हो, मतलब अच्छी ऑक्सीजन हो, सबको अच्छा लगता है। पोल्यूशन किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्यों? वायु अंदर है, वायु बाहर भी चाहिए। टेम्परेचर सबको चाहिए, क्यों? अग्नि तत्व है। ठीक इसी तरह से, अभी 5 महाभूत आप लोग देख लेना। ठीक इसी तरह से मन है तो रस चाहिए ही चाहिए, प्रेम चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई मन वाला नहीं है जिसको प्रेम नहीं चाहिए। बिना प्रेम के कोई नहीं रह सकता। अब मैं प्रेम कहाँ से दूं, रस कहाँ से दूं? तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए तो भगवान को प्रेम करो। भगवान के प्रेम किए बिना जगत में आपको कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। थोड़े दिन के लिए आपको दिखेगा जरूर, बट फिर धोखा खाओगे, जरूर धोखा खाओगे। तो इसीलिए अगर कोई इस विज्ञान को समझ गया कि मुझे रस तो चाहिए, एंड रस हमेशा रसो वै सह, सच्चिदानंद प्रभु से ही मिलेगा। उनका नाम है रसो वै सह। वेद में बोलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में शायद ये मंत्र आता है, रसो वै सह। तो अगर मैं उस प्रभु के पास जाता हूं तभी मुझे रस मिलेगा, क्योंकि वो रस स्वरूप है। और अगर मैंने उनका जूठन लाया हुआ जूठन किसके पास है? जगत के पास है। जगत में जहां मुझे रस दिखती है वो वहीं से आया है, चाहे रूप में, चाहे रस में, चाहे गंध में, चाहे संबंधों में, कहीं भी जो मुझे रस दिखता है वो वहां से थोड़ी सी जूठन, इतनी सी मिला है। उसको देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। मतलब छिटक गया है, उसको देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं, अरे मेरे पास पूरा प्रचुर है, स्रोत है, आ जाओ। नहीं, हम तो वही, वो जैसे ऐसे है ना, बढ़िया दृष्टांत देते थे मेरे पिताजी। बोले वो कुत्ते एक सूखी हड्डी को मुंह में रख लिया है और उसको चबाता रह रहा है, चबा रहा है। तो उसकी पूरा मुंह छिल गया है, वहीं से खून आ रहा है। उसको लग रहा है कि हड्डी बहुत रसीला है। और जब उसके मालिक ने बहुत पीट करके उसको निकाल दिया, पूरा घाव हो गया। ऐसे ही हम लोग हैं, सूखे हड्डी, माने जगत रूपी सुखी प्रपंच से सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम रस मिल रहा है। नहीं तो इतने बड़े बड़े विद्वान संत लोग कैसे जगत छोड़ पाए? क्यों छोड़ पाए? मूर्ख थे क्या वो लोग? उनके पास रिस्क लेने की वीर वृत्ति थी, जो साधारण लोगों के पास नहीं होती। वीर वृत्ति नहीं होती है, इसीलिए जगत छोड़ नहीं पाते। इसको छोड़ देंगे, वहां नहीं मिला तो, इस वृत्ति के वजह से हम छोड़ नहीं पाते। अब भगवान को पितामह भीष्म क्या बोलते हैं कि मैंने अपनी मेरे बुद्धि को पता था। और फिर ना गिनाते हैं, आप लोग ना स्तुति पढ़ लेना, बहुत ही सुंदर स्तुति है। गिनाते हैं एक एक करके कि भगवान, आपने शपथ किया था कि आप युद्ध नहीं करोगे, आप शस्त्र नहीं उठाओगे, और मैं आपका भक्त होने के नाते कभी भी आपकी विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। मगर मैं इतना नालायक हूँ, इतना दुष्ट हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध जाकर के मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं तो आपको अस्त्र उठा के रखूँगा, और आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मेरे प्रतिज्ञा को रख लिया। रथ के पहिया को उठा करके मेरे तरफ भागे, और क्या सुंदर छटा थी उस समय पर। आपकी उत्तरीय गिर गया था, मैं तो उसी से मुक्त हो गया। तो ऐसे ऐसे करके भगवान के सामने भगवान की स्तुति करते हैं। बोले भगवान आप बड़े चालाक हो। क्या चालाक हो? बोले अर्जुन के रथ के सामने आपने आए और सबको ऐसे निहारे, अपने सेनाओं को निहारे तो उनको जीवन दान दिया,
और हमारे सेनाओं को निहारे तो उनके जीवन ले लिया, सबकी आयु क्षीण कर दी। पता नहीं आपकी आंख में कैसी बटन है, कैसा एक जादू है कि विपक्षी सेनाओं को देखे तो सबका जीवन का आयु हरण कर लिया, और अपनी सेनाओं की तरफ आपने देखा कि सबकी आयु बढ़ गई। तो उसी समय हमें पता चल गया था कि ये तो हम हारने ही वाले हैं। मगर इसीलिए फिर मैंने भी शपथ लिया कि आप तो युद्ध करोगे, आपको हम अस्त्र उठा के रखें। और मगर आप कितने भक्तवत्सल हो जो आपने मेरे प्रतिज्ञा को रख लिया, आपने प्रतिज्ञा छोड़ दी। ऐसे करते करते उन्होंने स्तुति करते, खुद पढ़ लेना, सारी बातें मैं नहीं पढ़ा सकती। ऐसे हो गया। उसके बाद पितामह भीष्म शरीर छोड़ते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी बोली, जैसे सारी चिड़ियाँ एकदम से बंद हो जाती। फिर सब लोग हस्तिनापुर आते हैं। उसके बाद भगवान द्वारका के लिए आज्ञा मांगते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो अब मुझे द्वारका जाने दो, क्योंकि अब देखिए परीक्षित जी का रक्षा भी हो गई और इधर कुंती माता की स्तुति भी हो गई, पितामह भीष्म का भी स्तुति हो गई, युधिष्ठिर जी का जो धर्म के प्रति मोह हो गया था वो मोह भी खत्म हो गया। अब भगवान को याद आते हैं सारे द्वारकावासी जो उनके विरह में तड़प रहे हैं, वो लोग भी तो हैं। तो अब ये द्वारकानाथ है, द्वारिकाधीश है, ठीक है, द्वारिका के अधीश ईश्वर। द्वारिका गमन होती है, वहाँ पर भगवान पहुँचते हैं और वहाँ पर सबके साथ यथा योग्य मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, जिसको जैसा चाहिए, ठीक है। और फिर भगवान का द्वारका में, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, बहुत ही मर्मस्पर्शी बात है। ये लोग सब जाते हैं ना भगवान को द्वारका, जब भगवान बोले कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, तो ये लोग सब हस्तिनापुर से बाहर तक आते हैं छोड़ने के लिए ना। हम लोग जैसे अपने गेट तक जाते हैं, तो वो पूरा द्वारका से बाहर तक पांचों भाई सब लोग आते हैं और वहाँ पर खड़े रहते हैं। भगवान जा रहे हैं ना, भगवान को विदाई दे रहे हैं, तो वहाँ खड़े रहते हैं। कब तक खड़े रहते हैं? जब तक भगवान के रथ की पहिए से उड़ती हुई धूल दिखता रहे। आप सोच पा रहे हो? भगवान के रथ की पहिए से धूल जब तक उड़ता हुआ जब दिखता रहा, तब तक सब लोग खड़े रहे, उस धूल को देखते रहे। जब धूल दिखना भी बंद हो गया, तब सब वापस आए। ये कोई सिखाता नहीं है, ये कोई सीख के या कोई औपचारिकता नहीं है, ये प्रेम है। ना भगवान के साथ जो उनका पांडवों का संबंध था, वो कुछ इसे छोटा मोटा नहीं था। खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। पहले तो भगवान दिखते रहे, दिखते रहे, दिखते रहे। भगवान की पीला वस्त्र दिखता रहा, दिखता रहा। फिर भगवान न छोटे छुप गए, फिर रथ दिखता रहा, दिखता रहा, दिखता रहा, दिखता रहा। फिर रथ भी छुप गया, फिर रथ से पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही। जब धूल भी नहीं नहीं दिखी, और तब सब वापस आ खड़े रहते हैं सब। तब भगवान की स्वागत होती है वहाँ पर सब लोगों से भगवान यथा योग्य मिलते हैं। उनके जो रानियां थी, कितनी? 16,108 ऑफिशियली, है ना। सबके साथ भगवान यथा योग्य मिलते हैं। उन लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है जैसे मानो भगवान तो हमारे ऊपर लट्टू हैं, स्त्रैणाम ऐसे बोले। इतने माने भगवान ऐसा अभिनय करते हैं, ध्यान देना, अभिनय शिरोमणि है वो, नटनागर है वो, कि सबको ऐसा भ्रम हो जाता है। ध्यान देना, ये थोड़ा ना इसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर थोड़ा विचार करना। अरे विचार करने लायक यही शब्द हैं, यही सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी मन एनालिसिस करे। ये क्या फालतू में शेयर मार्केट सब्जी के बारे में विचार करते हैं सब लोग।
देखो क्या होगा, मतलब किस तरह से ऐसा हुआ होगा कि उन लोगों को भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हो गया? वो लोग ऐसा नहीं जानते नहीं थे, उसके बावजूद भ्रम हो गया उनको। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे व्यवहार किए होंगे ना, मानो कोई जा रहा है, बोले अरे तू मत जा मत जा, तू मेरे ही पास रह। ऐसे ऐसे उसको इनके पीछे पीछे भागे होंगे रानियों के, ऐसे ऐसे उनको बोले होंगे, ऐसे ऐसे बात किए होंगे कि उनको लगा होगा कि इनको 1 मिनट नहीं छोड़ते हैं, अरे मुझे कुछ और भी तो करना है, 1 मिनट तो छोड़ो नहीं, तो ये तो मेरे बिना ये रह नहीं सकते। उन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया। अच्छा, भगवान ऐसे किए क्यों किए होंगे? ध्यान देना, क्योंकि जीव को ये अनुभूति चाहिए, और ये बोलता नहीं है, वो अंदर उसको ये अनुभूति चाहिए कि मेरा प्रिय ऐसा हो जो मेरे बिना रह ना सके। उसकी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान उसको ऐसा देते हैं कि उसको इतना मिलता है कि उसको भ्रम हो जाए। भ्रम हो जाता था। पूरी पढ़ना वो प्रसंग है ना। उसके बाद परीक्षित जी का जन्म होता है, फिर भगवान वापस आ जाते हैं द्वारका। जब परीक्षित जी का जन्म का समय हुआ ना, अब उसको रक्षा किए थे, अब जब जन्म का समय हुआ तो भगवान वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं तो युधिष्ठिर से यज्ञ करवाते हैं ना, 3 यज्ञ करवाते हैं। अगर यज्ञ किससे करवाते हैं, आप देखो यहाँ पर थोड़ी शास्त्र के पढ़े, डिसिप्लिन की बात है। बोलते हैं ध्यान देना महाराज युधिष्ठिर, जो आपका कर से लिया हुआ धन है वो सिर्फ और सिर्फ देश के उन्नति के लिए व्यवहार होनी चाहिए। कहीं सड़क बनेगा, कहीं तालाब खोदी जाएगी, कहीं मंदिर बनाए, कुछ भी जो भी कहीं हॉस्पिटल बनाई जाएगी, कहीं विद्यालय, कोई गुरुकुल, कुछ भी देश कर से लिया हुआ चीज देश के लिए ही खर्च होगा, वो आप उसे यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ आपका व्यक्तिगत चीज है। और दंड से जो लिया गया है, दंड दिया जाता है ना कि आपने ये गलती कर दिया, जुर्माना दो, है ना, पेनल्टी, उससे जो धन लिया गया है उससे धर्म का कार्य होगा सर्वसाधारण के लिए। ये थोड़ी महिमा बात है। क्योंकि हमने कोई गलती कर दिया तो पेनल्टी क्या होना चाहिए कि मुझे खुद धर्म का काम करना चाहिए, मगर लोग ऐसे करते नहीं, उस नियम को ठीक से मानते नहीं, तो पेनल्टी राजा को ले लेनी चाहिए। मगर उस पेनल्टी लिए हुए जो धन है, माने दंड से लिया हुआ जो धन है, ये उस धन से राजा को सड़क नहीं बनवानी चाहिए, धर्म के काम पे लगानी चाहिए। कितनी बड़ी विज्ञान है, आप देखो राजा का कितना जिम्मेदारी है कि ये वाला धन इसके लिए, ये वाला धन उसके लिए, नहीं तो उसका मंगल कैसे होगा। माने पूरा प्रजाओं का मंगल हो, उसका कर्म ठीक ठीक हो, ये राजा का जिम्मेदारी है। कि उसने गलती कर दिया तो उसने दंड दिया, उससे दंड लेना, फिर उस दंड से लिए हुए जो धन है उससे फिर धर्म का कार्य करवाना, ये राजा का काम है, ये राजा की जिम्मेदारी है। तो फिर व्यक्तिगत धर्म का काम कैसे करोगे, बोले खुद अर्जन करो। तो भगवान उनको बताते हैं, एक बार ऐसे हुआ था, एक बहुत बड़े राजा यज्ञ किए थे और वहां पर बहुत दक्षिणा दिया गया था। सारे लोगों को, सारे ब्राह्मणों को, बहुत ब्राह्मणों को, बहुत ऋषि मुनियों को, बहुत तपस्वियों को ऐसे बुलाया गया था एंड सबको बहुत बहुत धन दिया गया था। इतना धन दिया गया था कि लोग ले नहीं पाए, बड़े बड़े सोने के बर्तन छोड़ के चले गए, क्योंकि ले गए कैसे इतने सारे धन, ले नहीं पाए। तो वो सारे सोना, बहुत सारे हीरा मोती अब वहीं छोड़ के चले गए सब लोग, सबके पास था, कौन कितना ले जाएगा, तो छोड़ के चले गए, तो मिट्टी में दब गया। तो ये नियम है कि मिट्टी का दबा हुआ सारा धन राजा का होता है, तो आप वहाँ जाओ, वो धन लेकर के आओ, फिर उसको उससे यज्ञ करो। तो युधिष्ठिर भेजते हैं, फिर उनको लेके आते हैं, फिर उससे फिर यज्ञ होता है 3 बार, है ना। उसके बाद समय हो गया, उसके बाद परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी का एक नाम विष्णुरात है। विष्णुरात क्यों है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको रक्षा की। और उसके बाद दूसरा परीक्षित है। परीक्षित क्यों है, क्योंकि वो बार बार इधर उधर देखते थे, भगवान को ढूंढते थे। कल मैंने ये सब बात बताई थी ना, हाँ, कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसे करके वो ढूंढते थे। तो उसके बाद फिर
धर्म का। अच्छा, उसके बाद विदुर जी का उसी समय पर आ जाते हैं, बता देती हूँ, 2-3 मिनट लेती हूँ, ठीक है। 7:30 हो गया अभी तुरंत। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ है उसी समय पर, हाँ ये बात तो आज जरूर दिखाऊंगी, उसी समय पर विदुर जी का आगमन होता है द्वारका में, सॉरी द्वारका बोल रही हूँ, हस्तिनापुर में, ठीक है। उसी समय पर विदुर जी हस्तिनापुर आते हैं। क्या करके आते हैं? मैत्रेय जी से भागवत सुन करके आ रहे हैं। मैत्रेय जी से कैसे सुने वो बाद में आएगी, वहाँ इस प्रथम स्कंद में नहीं आएगा, तृतीय स्कंद से शुरू होती है मैत्रेय जी का। मैत्रेय विदुरवाच जो तृतीय स्कंद में शुरू होती है। तो हाँ, क्या बात कर रही थी मैं, कि विदुर जी आते हैं परीक्षित जी के जन्म के समय पर हस्तिनापुर। बहाना तो ऐसे बना रहे हैं कि जैसे मानो महाराजा युधिष्ठिर से मिलने आए हैं, पांडवों से मिलने आए हैं, मगर उनके अंदर क्या संकल्प था, क्यों आए हैं? धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए। धृतराष्ट्र को बहुत बहुत प्यार है, विदुर जी का धृतराष्ट्र के प्रति प्यार है। देखो धृतराष्ट्र की जो असत कर्म है, जो इतना दुष्ट कर्म है, उससे कभी वो सहमत नहीं रहे, मगर जो प्यार है वो अपनी जगह पर सुरक्षित है। उनके कर्मों से वो कभी सहमत नहीं हुए, हमेशा उनको मना करते रहे, भर्त्सना करते, मगर जो प्यार है वो अपनी जगह पर सुरक्षित है। अब वो धृतराष्ट्र के हितैषी होकर के धृतराष्ट्र के मुक्ति के लिए वो आते हैं, और आकर के क्या बोलते हैं, अब देखना। बोलते हैं, महाराज आप कैसे हो? आप उस भीम के जूठन के टुकड़े पर पल रहे हो, जिस भीम को आखिरी समय पर आपने एक बार गले लगाया था प्यार से, किस लिए? जीवन को मार देने के। दिखाया कि प्यार आ रहा है, भीम आजा मैं तुझे गले लगा दूं, तुमने इतने बड़ा युद्ध जीता, मगर क्यों गला लगा रहे थे? कि उसको दबा के मार दे। आप सोचो, धृतराष्ट्र का बल भी कमाल का था। भगवान चूंकि जानते थे, भगवान ने बोले लोहे का भीम रख लो, और वो लोहे का भीम चूर-चूर हो गया। क्या बल था उस भीम के टुकड़ों पे आप पल रहे हो। बहुत कठिन कठिन, एकदम तीर जैसे बिंधने वाली वाक्य बोलते हैं। ध्यान देना, धिक्कार करने के लिए नहीं बोलते हैं, धिक्कार का वाणी बोलते हैं, और किस लिए? ताकि वो हटे यहाँ से, चले। और अब दूसरी तरफ देखने को ये भी मिलता है, धृतराष्ट्र की सुनने की सामर्थ्य कितनी है। वो इस तरह के कड़वा कड़वा शब्द सुनते हैं, मगर कभी कुछ बोले नहीं। पहले भी उन्होंने बहुत बोले, मतलब अब महाभारत में भी देखने को मिलता है। संजय जी बोलते हैं, संजय जी पूछते हैं, नहीं धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय जी को कि महाभारत कब शुरू हुआ? तो वो गिनाते हैं लिस्ट। बोले महाभारत तो तब शुरू हुआ जब महाराजा शांतनु सत्यवती के प्रति आकृष्ट हो गए थे। महाभारत तो तब शुरू हो गया था जब आपके पुत्र गलत तरीके से पासा फेंकते थे और जीतते थे, एंड वो अन्याय करते थे, अन्याय तरीके से। और मैं उस समय पर आपको बहुत बार मना किया, मगर आप मुस्कुराते थे। आपको ये कष्ट नहीं होता था कि मेरे देश में अन्याय हो रहा है, बल्कि आपको इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरे पुत्र जीत रहे हैं। आप मुस्कुराते थे, तभी महाभारत शुरू हो गई थी। छोटे भीम को आपके पुत्र ने जहर दिया, आपको पता चला, मगर आपने दुर्योधन को दंड नहीं दिया, तभी महाभारत शुरू हो गई थी। सब गिनाते हैं पूरा, जो जो उन्होंने अन्याय किया था। तो संजय गिनाते हैं और धृतराष्ट्र चुपचाप बैठ के सुनते हैं। संजय उनके सारथी है, माने अपने ड्राइवर से कोई इस तरह के बात सुन ले, बड़ा बल चाहिए, सत्य को झेल जाए, इतना आसान नहीं है। वो सारे सच बोलते हैं और धृतराष्ट्र बैठ के सुनते हैं, सारी बात सुनते हैं, बड़ी कड़वा कड़वा बात बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र को जो सुनने की सामर्थ्य थी वो भी अद्भुत थी,
कड़ुए बातों को सुनने की जो सामर्थ्य थी बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उनके सामने सब लोग सच बोलते हैं। पितामह भीष्म भी आकर के डांटते हैं, चुपचाप सुनते हैं। भगवान वेदव्यास जी आकर के डांटते हैं, वो भी सुनते हैं। फिर विदुर जी आकर के बोलते हैं, अब वो सुनते हैं, छिप करके एक दिन चले जाते हैं। सप्त सरोवर में हरिद्वार जाते हैं, हस्तिनापुर से हरिद्वार जाते हैं। गांधारी जी के साथ धृतराष्ट्र दोनों जाते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं और फिर उनकी मुक्ति भी होती है ना। सप्त सरोवर के पास वो करते हैं। अच्छा, सप्त सरोवर आप लोगों में से किसी ने देखा है जाकर के? 7 बिल्कुल दिखता है वहाँ पर। मैं तो इस बार गई थी ना, मैंने देखी। ऐसे लग रहा है कि अरे अलग अलग 7 नदियाँ हैं, दिखता है वहाँ। अभी 4 तो दिखती है, बाकी 3 थोड़ी दूर दूर में है। गंगा जी ही है मगर 4 धाराओं। तो वहाँ पर तपस्या करते हैं, फिर उनकी मुक्ति होती है। उसके कथा से ये समझ में आती है, अगर कोई कितना भी गया गुजरा हो, मगर आखिरी समय पर अगर उसने सतर्क हो गए, सजग हो गए, अगर वहीं से शुरू किया, ईमानदारी से साधना शुरू की, तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। ये देखने को मिलता है। धृतराष्ट्र का मुक्ति हुआ। अब धुंधुकारिका से हुआ। मैंने भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है ना, सबकी मुक्ति करवाते हैं। कितने गए गुजरे हैं आप सोचो, धुंधुकारी महात्मा। चलिए आज इतनी रखते हैं, उसके बाद फिर कल हम लोग देखेंगे अर्जुन जाते हैं भगवान को छोड़ने के लिए, फिर उसके बाद वापस आते हैं। फिर युधिष्ठिर जी को अपशकुन होता है, फिर अर्जुन की भगवान के विरह में रोना, बहुत ही सुंदर सुंदर है। कल पर कोशिश करती हूँ पूरा कर दूँ। ठीक, कोशिश क्या करना ही पड़ेगा। कल थोड़ा टाइम, कल तो संडे है ना, हाँ कल थोड़ा सोच लेना कि थोड़ी, हालांकि देर नहीं होगी शायद, पूरा करेंगे कि देर ना करूँ। 5-7 मिनट हो जाएगा तो हो जाएगा। आरती करने के लिए बोलो। हाँ आज तो सुमित्रा माँ भी आई है, अशोक जी भी आए हैं। कंसल जी कुछ अनाउंस करें? आओ, क्या अनाउंसमेंट करें, मुझे तो पता नहीं। लो हाँ अशोक जी आ जाइए। अम्मा वो वाला ऑन कर लीजिए। ठीक, रुकिए 1 मिनट, जरा कुछ अनाउंसमेंट करना है। एक मिनट आवाज, जरा अनाउंसमेंट हो जाए फिर कर। प्रभु की अपार कृपा और करुणा से और आप सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद पर आधारित इस ज्ञान यज्ञ का कल विश्राम होने जा रहा है। इतना साल गर्भित सत्संग केवल गुरु कृपा और गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। गुरु परंपरा की हमारी संस्कृति पर बहुत कृपा है। पूज्य ब्रह्मचारी पंडित चतुर्वेदी जी के जो हमारी चैनल मिशन कार्यक्रम किया चल रहे हैं, उनके द्वारा यह गत 1 सप्ताह से गुरु परंपरा से ही यह ज्ञान अमृत हम लोगों को प्रदान किया जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्ञान यज्ञ से ज्ञान ही अग्नि है, संविदा हमारा ज्ञान है, यजमान हमारी बुद्धि है, पुरोहित अर्थात वक्ता जो हमारी पूज्य ब्रह्मचारी जी है, और यज्ञशाला हमारा जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ का सुनने का स्थान है। पूज्य ब्रह्मचारी जी की अनुकंपा और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमारा ज्ञान रूपी अग्नि में हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, अतः गुरु दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए गुरु परंपरा और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राचीन समय से ही गुरु दक्षिणा की परंपरा रखी गई है। अतः हमारा कर्तव्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पूज्य ब्रह्मचारी जी के को शुद्ध स्वरूप यथाशक्ति गुरु दक्षिणा अर्पित करें। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी इस यज्ञ की ज्ञान के समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देना चाहें, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके
पूज्य ब्रह्मचारी जी को अर्पित करके विशाल प्रतिज्ञापात कर सकते हैं कल शाम को ज्ञान यज्ञ समाप्त कर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। थोड़ा आगे आ जाओ माँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं नीचे मत रहो। अम्मा आप ऊपर 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 बेटर है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुभ मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रितापनि वारिणी, जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः
पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ऑनलाइन वालों को दिखा देती हूँ। आरती ले लीजिए।